तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे जिसका नाम है नेटिव ज्ञान। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरो फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शन या रेगुलर फंक्शन आप कह सकते हैं। क्या होता है ये एरो फंक्शन और किस तरीके से यूज़फुल है, क्या एडवांटेज है वो हम देखने वाले हैं और क्या अंतर है इसका नॉर्मल फंक्शन के साथ में। तो जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फैट एरो फंक्शन is a new feature introduced in ES6 that is a more concise syntax for writing function expression। यानी कि फंक्शन एक्सप्रेशन यानी उसके लिखने के तरीके को ये और कंसाइज यानी कि और छोटा कर देगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं कैसे ये छोटा करेगा, कैसे एडवांटेजेस हैं इसके, क्या अलग चीज़ है ये। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर कि ये एक नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का जो सबने यूज़ लिया हुआ है। और जी हाँ, 25 अंडरस्टूड है। ठीक है, अभी हम नॉर्मल फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो यहाँ पे मैं कंसोल ले लेता हूँ और वैल्यू 1 ले लेते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं दोस्तों और यहाँ पे ले लेते हैं 5 और 10। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि 5 और 10 प्रिंट होना चाहिए, जो कि हमारा हो चुका है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि स्प्लिट ऑपरेटर के साथ में ये कैसे वर्क करता है। 10, 15, 20, 25। तो जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट ऑपरेटर के साथ में यानी कि ये जो रेस्ट पैरामीटर हमने इसको बनाया है ये भी एकदम सही से काम कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, क्या करता है, ये कैसे वर्क करता है, वो हम अगली वीडियो में आराम से डिटेलिंग में समझने वाले हैं। फिलहाल हम इसके पैरामीटर को समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। और यहाँ पे मान लो हमको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है पैरामीटर के अंदर, वैल्यू 1 इज इक्वल टू 25। तो अभी बताइए दोस्तों इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, 5 और 10 आएगा कि 5 और 25 आएगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा तो 5 और 10 ही, क्योंकि हमने पैरामीटर यहाँ से आर्गुमेंट पास किए हैं तो 5 और 10 ही आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इस 10 को नहीं लिखता हूँ तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 25। यहाँ पे अपन प्रोग्रामर की नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ट्रू फॉल्स वैल्यू, जैसा कि प्रोग्राम की नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है, कैसा हमको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हमारे एरो फंक्शन के ऊपर। तो देख लेते हैं इसका सिंटैक्स सबसे पहले क्या होने वाला है। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, वार लेट कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कॉन्स्ट लिया है यहाँ पे और फंक्शन का नाम लेते हैं ABCD और यहाँ पे इक्वल टू का साइन, पैरेंथेसिस का साइन और यहाँ पे फैट एरो का साइन। फैट एरो यानी इक्वल टू लगा दिया तो फैट एरो हो गया, क्योंकि समझने के लिए मान लो ये लगा देता हूँ मैं, तो इससे ये थिन शो हो रहा है और यहाँ पे ये लगा दिया तो ये एज ए फैट शो हो रहा है। तो फैट एरो फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फैट एरो फंक्शन और हम यूजुअली इसे एरो फंक्शन कहते हैं। बहुत सारी जगह यूज़ आता है ये, जैसे कि प्रोमिसेस में और मैप फिल्टर रेड्यूस के अंदर भी कॉल बैक रिसीव करता है। फिलहाल हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि नॉर्मल रिटर्न करवाते हैं हम ABCD, स्ट्रिंग रिटर्न करवाया है मैंने और कंसोल करवाना पड़ेगा चूँकि रिटर्न करवाया है इसको ABCD। इसको फ़िलहाल के लिए हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है दोस्तों, एकदम सही चल रहा है हमारा। अभी इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या इसके एडवांटेज होंगे। तो कंसोल हटा देते हैं और यहाँ पे पास करते हैं हम पैरामीटर, कि पैरामीटर के साथ में इसके क्या एडवांटेज होने वाले हैं। कि सबसे पहले तो अगर एक पैरामीटर हो तो इसका क्या एडवांटेज होगा। दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर एक पैरामीटर हो तो आपको ये पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से कंसोल लिखते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या आया। ठीक है, बढ़िया चल रहा है एकदम। दूसरा एडवांटेज ये है कि
अगर आपका एक सिंगल स्टेटमेंट है या केवल एक एक्सप्रेशन है तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको इसके सामने ही रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट कितना छोटा हो गया दोस्तों। ठीक है, पहले हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा रहे थे, पैरेंथेसिस लगा रहे थे और रिटर्न वगैरह क्या क्या कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे बहुत सिंपलेस्ट हो गया है। और अब हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं क्या। ठीक है, अभी इसका आंसर नहीं मिला है तो हम देख लेते हैं। नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वापस क्या आवश्यकता हो जाएगी, पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो एडवांटेज हमारा काम करेगा केवल एक पैरामीटर के साथ में कि अगर एक पैरामीटर है तो आप उसको पैरेंथेसिस हटा के यूज़ में ले सकते हैं। और अब यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ये हमारा काम कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। और एक मैनिपुलेशन इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर, कि मान लो एक कंसोल और लिख देता हूँ इसके अंदर में। तो जो बात करी थी अपन ने सिंगल स्टेटमेंट की कि भाई एक लाइन का हो तो कैसे वर्क करेगा, तो द नेम इज़ नेटिव ज्ञान कर देते हैं। अब बताइए दोस्तों कैसे किस फॉर्म में प्रिंट होगा। आप सोच रहे होंगे कि पहले 5 और 10 प्रिंट होगा फिर नेम इज़ नेटिव ज्ञान प्रिंट होगा। देख लेते हैं क्या होगा, एरर आएगी, क्या होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों उल्टा। यहाँ पे पहले प्रिंट हुआ नेटिव ज्ञान और बाद में प्रिंट हुआ है 5 और 10। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा था कि भाई केवल सिंगल स्टेटमेंट हो तो ही आपको कर्ली ब्रेसेस हटाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप कर्ली ब्रेसेस लगाइए। अब देखते हैं दोस्तों कैसे वर्क करता है। 5 और 10 ऊपर आ गया, नेम इज़ नेटिव ज्ञान नीचे आ गया। तो दोस्तों ये जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो कैसे क्या वर्क करेगा, तो ये चीज़ सब ध्यान में रख के प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी बार तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आंसर के जवाब देने के लिए हमने एक एमसीक्यू प्लेलिस्ट बनाई है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख पा रहे हैं, एक सजेशन आ रहा होगा। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप लॉगिन करके ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब की जो ऐप है उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें दिख जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू। जय हिंद।